हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं अजगर की कॉमिक्स, अजगर और गटागट। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी कॉमिक्स अपलोड करते रहें आपके लिए। चलिए शुरू कर रहे हैं। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं। ये सब अच्छी कॉमिक्स हैं, पुराने जो कॉमिक्स हैं ये सब मतलब कि गोल्डन कॉमिक्स है सारे। चलिए शुरू करते हैं। अजगर और गटागट। अजगर मणि को पूर्ण सम्मान के साथ अजगर देवता के मंदिर में स्थापित किया जा रहा था। हे अजगर देवता, अपनी अमानत स्वीकार कीजिए। राजकुमार अजगर के कारण ही आज हमें नया जीवन मिला है। बोलो राजकुमार अजगर की जय। मणि स्थापित कर सब लोग राजमहल में लौट आए। अच्छा गुरुदेव, आज्ञा दीजिए। जाओ, बस मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मानव जाति की जरूरत होगी, तुम्हारी ज़रूरत है। चल पड़ा मानवता का रक्षक पृथ्वी की तरफ। आगे बढ़ते अजगर के कदमों से अचानक बेड़ी बनकर लिपटती चली गई एक स्त्री की चीख। बचाओ बचाओ! यह चीख लगता है कोई अबला मुसीबत में है। निगाह घूमी अजगर की तो उसे नजर आया ऐसा जिसे देखकर उसका खून खौल उठा। रुक जा दुष्टो! होश उड़ गया दोनों दैत्यों के। अजगर को देख, दाएं भैया, यह तो अजगर है, भागो वरना यह हमारे प्राण हर लेगा। अरे भाग तो रहा हूँ बाएं, मेरा मतलब है और तेज भागो। कहीं भी भाग लो दुष्ट, आज तुम्हारी अंत निश्चित है। ठहाका लगा उठा यह विचित्र इंसान इस दृश्य को देखकर। हा हा हा! भागो अजगर कुमार, और तीव्र भागो। इनका पीछा करके ही तुम पहुंचोगे वहां जहां है मेरी मंजिल। उधर दोनों दैत्य पहुंच चुके थे एक तिलिस्मी द्वार तक। बाएं भैया, आ गई हमारी मंजिल, कूदो। ओह, यह तो उस रहस्यमय द्वार में समा गए। अब उस अबला की जान बचाने के लिए मुझे भी इनके पीछे जाना होगा। उस द्वार में क्या समाया अजगर, मानो उसने मुसीबत मोल ले ली। फिसलता चला गया वो, और जब रुका तो पहुंच चुका था उस रहस्यमय लोक में। चकरा कर रह गया अजगर। यह किस विचित्र लोक में आ गया मैं, और वो राक्षस कहाँ गए? हैरान मत हो अजगर, वो दोनों राक्षस मेरे ही सेवक थे जिनका काम केवल तुमको इस दुनिया तक पहुंचाना था। यह दुनिया जिसे मौत की दुनिया कहा जाता है। कौन हो तुम? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? मैं तांत्रिक गटगट, तिलिस्मी द्वार का सम्राट। रहा तुम्हारी दूसरे सवाल का तो सुनो। मौत की यह दुनिया बसाई है देवताओं ने इस दिव्य हवन कुंड और दुर्लभ देवमणि की रक्षा के लिए, जिसकी वह पूजा करते हैं। यह दोनों दुर्लभ वस्तुएं रखी है इसी दुनिया में स्थित मृत्यु महल में, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए यहाँ फैली मौत से मुकाबला करना होगा तुम्हें, मुझे। हाँ, क्योंकि वह दोनों दुर्लभ वस्तुएं तुम मेरे लिए प्राप्त करोगे। अरे वाह, क्या खूब कही तुमने। कहा और मैंने मान लिया। मानना तो तुम्हें पड़ेगा ही अजगर, मेरे लिए ना सही, खुद तुम्हारे लिए ही सही। मौत की दुनिया में जो खड़े हो तुम, और मौत तुम्हारी ओर बढ़ चुकी है, वो देखो। मौत की दुनिया से बच निकलने का एक ही रास्ता है, और वो है देवमणि और दिव्य हवन कुंड। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं तो चला। उफ, किस अजीब मुसीबत में फंस गया दुष्ट। अब तो जान बचाने के लिए वह दोनों दिव्य शक्तियां प्राप्त करनी ही होगी। गटागर टकरा गया अपनी और बढ़ती मौत से अजगर। अद्भुत था उसका रण कौशल, देखने योग्य थी उसकी कला। बड़े ही कातिलाना अंदाज में घूम रही थी उसकी तलवार, जो उसके इर्द गिर्द कटे शीशों के ढेर लगा रही थी। दुश्मन की तारीफ कर उठा, ऐसा था अजगर का पराक्रम। वाह अजगर वाह, वाकई जंगबाज हो तुम। तुम्हें चुनकर कोई गलती नहीं की मैंने। हा 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 हा! उधर
अजगर हाथों में तलवार थामे बढ़ रहा था आगे। इस जंगल को पार कर कर ही मैं मृत्यु महल तक पहुंच पाऊंगा, लेकिन ना जाने यह मौत किस रूप में मिलेगी। लेकिन मौत के इस रूप की कल्पना तो अजगर ने स्वप्न में भी नहीं की थी। उफ, यह क्या बला है। कांप उठा था गटागट भी यह दृश्य देखकर। ओह, अजगर मृत्यु वृक्षों के चंगुल में फंस गया है। मुझे उसकी मदद करनी होगी, वरना उसकी मौत के साथ ही मेरा सपना सदैव के लिए अधूरा रह जाएगा। गटगट का मदद सही समय पर प्राप्त हुआ था अजगर को। पड़ाक। दुष्ट, धोखे से जकड़ा था तुमने अजगर को, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। अद्भुत रूप धारण कर टूट पड़ा अजगर। पलक झपकते ही पूरे का पूरा जंगल साफ कर दिया अजगर ने। अब मृत्यु महल तक पहुंचने में मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम वाकई महापराक्रमी हो अजगर। यह कार्य केवल तुम्हारे ही बस में था। मेरी बधाई स्वीकार करो। बधाई नहीं, तेरी गर्दन चाहिए मुझे। उसके लिए तुम्हें मुझ तक पहुंचना होगा अजगर, और मुझ तक पहुंचने के लिए तुम जानते ही हो तुम्हें क्या करना है। हा 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 हा। दुष्ट, एक बार मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊं, फिर देखूंगा कि कितना हंसता है तू। गटगट को गायब होता देख अजगर बढ़ गया मृत्यु महल की ओर। मृत्यु महल, जहाँ अजगर का स्वागत किया धरा की गोद से निकला इस मुक्के ने। यहाँ प्रवेश कर तूने अपनी मृत्यु को बुला लिया है अजगर। कड़ाक। ओह हा हा, कब तक बचेगा। मौत तेरा मुकद्दर बन चुकी है। पीस कर रख दूंगा मैं तुझे। उफ, मौत बिल्कुल छूकर निकल गई। अजगर की मौत यदि इतनी आसान होती तो कब का मर गया होता अजगर। तू अपनी खैर मना। ठीक इसी पल कुछ भागते कदमों की आवाज़ सुनकर चौंक उठा अजगर। ठक ठक ठक। अजगर की छठी इंद्रियां ने ही उसे बचाया था मौत के इस भयानक रूप से। उफ, चकरा तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा दुष्ट मानव। पहले अपनी खैर मना बच्चे। दीवार में जा धंसा चकरा के हाथ में लगा चक्र। बेबस हो चुका था वो। हा हा हा, अब तू यहीं टंगा रह, मैं चला आगे। ठहाका लगा उठा गटगट। हा हा हा, शाबाश अजगर शाबाश। तुम्हारे आगे बढ़ते कदम गवाह है मेरी कामयाबी के। एक बार तुम वह देवमणि और दिव्य हवन कुंड हासिल कर लो, फिर मैं देख लूँगा राजकुमारी कनकलता और उसके रक्षक राजगुरु शुक्राचार्य को, जो मेरी इस हालत के जिम्मेदार हैं। अगले पल गटागट की आंखों के सामने बीती घटना किसी चलचित्र की भांति घूमती चली गई। जब उसने पहली बार कनकलता को देखा था। कितनी रूपवंती है राजकुमारी कनकलता। इसे तो मेरी पत्नी बनना चाहिए। मैं आज ही राजा अजीत सेन से कनकलता का हाथ मांगूंगा। क्रोध से नेत्र जल उठे राजा अभिजीत सेन के गटगट का विवाह प्रस्ताव सुनकर। तुम हमारी पुत्री का हाथ मांगने आए हो? बदसूरत राक्षस, कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? कहाँ तू और कहाँ मेरी फूल सी बच्ची? मेरा मजाक ना उड़ाइए राजा अभिजीत सेन। यह मेरी शराफत थी जो मैं तुमसे रिश्ता मांगने चला आया। वरना गटगट चाहे तो तुम्हारी बेटी को उठाकर भी ले जा सकता था। अब अपने आप को रोकना राजा अभिजीत सेन जैसे वीर क्षत्रिय के वश में ना था। दुष्ट, तेरी इतनी हिम्मत कि हमारी बेटी के बारे में ऐसा कहे, हम तेरी जान ले लेंगे। लेकिन इससे पहले कि राजा अभिजीत सेन वार कर पाता, इस वक्त तो मैं जा रहा हूँ अजीत सेन। लेकिन याद रखना, गटगट का अपमान करना, तूने अपने विनाश को आमंत्रित किया है, और विनाश का वो दिन शीघ्र ही आ गया। राजा अभिजीत सिंह सेन, आज कनकलता मेरी होकर ही रहेगी, चाहे इसके लिए मुझे तेरे देश में खून की नदियां ही क्यों ना बहानी पड़े।
आक्रमण की खबर पाकर अभिजीत सेन आग बबूला हो उठा। लगता है गटागट की मौत ने उसे यहाँ याद कर लिया। लगता है गटागट की मौत ने उसे याद कर लिया है। सैनिकों, युद्ध की तैयारी करो। अपनी फौज के साथ चल पड़े राजा अभिजीत सेन। थरा कांप उठी अभिजीत सेन और गटागट के बीच छिड़े इस भयानक युद्ध से। खचाक खचाक, ओह आए। अभिजीत नगर के सैनिक वीरता से लड़ रहे थे, लेकिन गटगट के शैतान सेवक की मायावी शक्तियों से पार ना पा रहे थे। धरती फटने लगी थी अभिजीत नगर के सैनिकों के शव से। ओह खचाक। ठहाका लगा उठा था गटगट अभिजीत सेन की तबाही देखकर। हा 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 हा, अभिजीत सेन, अब भी समय है, चुपचाप कनकलता को मेरे हवाले कर दो। कदापि नहीं, तुझे कनकलता नहीं बल्कि तेरी मौत मिलेगी दुष्ट। मौत मेरी नहीं तेरी होगी अभिजीत सेन। बच मेरे इन काल चक्रों से। ओह, यह काल चक्र मेरी जान लेकर ही रहेंगे। मौत तेजी से अभिजीत सेन मौत तेजी से बढ़ी अभिजीत सेन की ओर, लेकिन पहुंच ना पाई उस तक। बड़ा क्रोध से चिंगार उठा गटागट अपना वार विफल जाता देख। किसकी मौत आई है? किसने गटागट की शक्तियों को रोकने का दुस्साहस किया है? मैंने यदि जान बचाना चाहते हो तो लौट जाओ यहाँ से। नहीं, देवाचार्य, कनकलता को हासिल किए बिना गटागट वापस नहीं लौटेगा। राजगुरु देवाचार्य, तब तो तेरी लाश ही जाएगी यहाँ से। देखते हैं कौन किसे मारता है। और शुरू हो गया एक भयानक युद्ध। तेरी सारी शक्तियां बेअसर साबित होगी दुष्ट। ब्राम कड़ाक। राजगुरु देवाचार्य की शक्तियों के आगे लड़ाई ज्यादा देर ना चल सकी। अगले पल गटागट, मैं चाहूं तो तुम्हारे प्राण भी ले सकता हूं, परंतु मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम जीवन भर याद रखोगे। चीख उठा गटागट अपनी यह दुर्दशा देखकर। नहीं, यह तूने क्या किया दुष्ट साधु? इससे अच्छा तो तू मुझे मौत ही दे दे। नहीं नराधम, यही तेरी सजा है। जब तक तू जीवित रहेगा, तेरा यह रूप तुझे तेरे दुष्ट कर्मों की याद दिलाता रहेगा। चलिए राजन। देवाचार्य ने राजा अभिजीत सेन के साथ वापस चल आए, लेकिन गटागट के सीने में भड़क उठी थी प्रतिशोध की ज्वाला। कनकलता, यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे जमीन आसमान एक क्यों ना करना पड़े। अपनी पराजय को जय में बदलने के लिए गटागट ने खोज शुरू की ऐसी किसी दिव्य शक्ति की जिसका मुकाबला राजगुरु देवाचार्य ना कर पाए। और शीघ्र ही उसे नजर आया दिव्य हवन कुंड और देवमणि। यदि यह देवमणि मेरे हाथ लग जाए तो देवाचार्य में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर मैं राजकुमारी कनकलता के साथ साथ उसे भी बंदी बना उसकी रक्त आहुति से दिव्य हवन कुंड में करूँगा झखोर यज्ञ, जिसके समाप्त होने के बाद कोई मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। यह सोचकर गटागट ने तलाश आरंभ की किसी ऐसे इंसान की जो मौत की दुनिया से उन दोनों दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर सके। और शीघ्र ही उसे नजर आया अजगर। यही मेरे सपनों को पूर्ण करेगा। और आज वह दिन आ गया है। अजगर वह दोनों दिव्य शक्तियां प्राप्त कर लेगा, और जब तुम्हें हासिल करने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा राजकुमारी कनकलता। हा 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 हा।
उधर अजगर पहुंच चुका था अपनी मंजिल तक, जहां एक भयानक मुसीबत उसका रास्ता रोके थी। इस मुसीबत से बचकर तो मक्खी भी वहां नहीं पहुंच सकती। इस मुसीबत को पार करने में तो केवल सिंफू ही सफल हो सकता था, लेकिन वह अब यहाँ कहाँ से आएगा। सोचते सोचते अचानक चौंक उठा अजगर। सिंपू, ओह सिंपू तो यही है। मैं अंट संट ही नहीं बोल रहा। पाठकों देखिए, मैं सिंपू हूँ या नहीं। और अब देखिए कैसे पहुँचता हूँ मैं देवमणि और दिव्य हवन कुंड तक। यह देखिए, हो गया ना पार। देवमणि और दिव्य हवन कुंड प्राप्त करने से अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही उसने देवमणि और दिव्य हवन कुंड को उठाया, अरे यह क्या, सारा तिलिस्म अपने आप ही गायब हो गया। हैरान खड़ा था अभी अजगर कि अचानक धरती का सीना फाड़ कर निकला एक हाथ। अरे रे, जिसने छीन लिया अजगर से देवमणि और दिव्य हवन कुंड। हा हा हा, आज मैं सफल हो गया। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब मैं अभिजीत नगर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। ओह, चलिए दोस्तों, अजगर और गटगट का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरे भाग में। चलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले भाग में।